सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे डीआरडीओ और डिफेंस जॉब्स के बारे में। तो अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये जॉब निकाली है सेप्टम डीआरडीओ ने। और इन अभी दो पोस्ट हैं हमारे पास। एक है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी और टेक्नीशियन ए। ये दो जॉब्स अभी निकली हैं। ये डिफेंस की जॉब्स हैं, एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंस आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली हैं, डीआरडीओ। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन डेट, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, वैकेंसी। So before we move forward, request you to please like and subscribe our channel. सो फर्स्ट डेट जो है हमारे पास, इसमें आप जो बाकी जगह मैंने नहीं देखी है, इसमें एक ऐसी ये डेट है ना, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन के लिए देखा जाए तो डेट्स हमारे पास दो हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। ये 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन डेट और 23 सितंबर तक रहेंगी। तो आपके पास 20 दिन का समय है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी हमने यहाँ पे ऐसे लिख रखा है कि इन्होंने ये बोला है कि 23 सितंबर जो है ये इनकी क्रूशियल डेट है। और अगर देखेंगे तो क्लोजिंग डेट भी इनकी सेम डेट है। तो इनका कहने का मतलब ये है, आपके पास जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इस डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। मान लीजिए आपकी एज जो है वो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है और वो 22 तारीख को हो, आपका 22 तारीख को बर्थडे है और उस दिन आप अपनी एज क्वालिफाई कर गए, तो ये चीज़ मान ली जाएगी। ठीक है, तो बस इसका मतलब यही है कि भैया आपका जो भी डेट है, वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप इस डेट पे मीट कर रहे हो। आपके पास मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अगर 23 तारीख तक रिजल्ट आ गया है तब तो आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर 24 तारीख में रिजल्ट आया है आप एलिजिबल नहीं हो। इसका प्लेन एंड सिंपल ये इनका फंडा है डीआरडीओ का। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एज का हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, चाहे किसी सर्टिफिकेशन का हो, वो इस पर्टिकुलर डेट से पहले सब कुछ आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। आपको कोई भी उस टाइम आपके पास मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास ये क्रूशियल डेट आए तो आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। फीस देखी जाए तो फीस इसमें बहुत ही सस्ती है। अगर देखा जाए तो एकदम 100 रुपए की बात है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए जीरो फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि दो यहाँ पे पोजीशंस हैं तो दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए डिग्री, कंप्यूटर साइंस और अलाइड साइंसेज। तो कंप्यूटर अलाइड साइंस, अलाइड सब्जेक्ट्स का मतलब ये हो गया, जैसे कुछ लोग आईटी से करते हैं बीटेक, कुछ लोग करते हैं सीएस से, तो अलाइड साइंसेज में ये भी आ जाएगा। आईटी वाले भी मतलब एलिजिबल हैं। बाकी क्या है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है साइंस में चलेगा, ऑब्वियसली बीएससी की डिग्री साइंस में होगी। तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी चलेगा और टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक चलेगा। यहाँ पे आप ये देखेंगे डिप्लोमा भी चलेगा और टेक्नोलॉजी इसमें जो आपका बीटेक जो कंप्लीट डिग्री है वो भी आपकी रहेगी। रिक्वायरमेंट बस एक ही है कि ये जहाँ से भी आपने करी हो ये एआईसीटीई अप्रूव्ड हो। टेक्नीशियन ए के लिए रिक्वायरमेंट कम है, क्वालिफिकेशन कम चाहिए इनको। 10th क्लास पास होना चाहिए आपको किसी भी बोर्ड से। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास आईटीआई का, ये आईटीआई वाली पोजीशंस हैं। और जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग के लिए होती हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम recognized institution in the required discipline of the ITI. So उसके बाद अगर आपके पास कोई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तब भी आपका चल जाएगा। रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में जैसे इसमें भी होते हैं ना कि आप किस ट्रेड में जाना चाह रहे हो, कुछ फिटर्स होते हैं, कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, तो उस ग्रेड के हिसाब से आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करने हैं। जैसा कि हमने बताया था कि क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए 23/9 के पहले। 23/9 के पहले आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, 20 से 28 साल। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जो आपका ये सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट है, इसके लिए आपको सीबीटी 2 फेज में एग्जाम होगा, टीयर 1 टीयर 2 में।
टियर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें क्या रहेगा, आपके पास क्वांटिटेटिव टेस्ट रहेगा, जो आपका क्वांट्स रहते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, और ये इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा। तो इसमें आपको जो आप जितना भी रीजनिंग और ये बैंकिंग एग्जाम वाले मोस्टली जितने भी हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। अब क्या है, जो सेकंड फेज का है आपका टियर 2 का जो एग्जाम है, वो टेस्ट रहेगा आपके स्पेसिफिक टू पोस्ट कोड। आप जैसे ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो मतलब जैसे शुरुआत में भी इन्होंने मांगा था कि कंप्यूटर साइंसेज में डिप्लोमा रहेगा, तो हो सकता है कि कंप्यूटर रिलेटेड ये टेस्ट रहे, या फिर जिस भी सब्जेक्ट या जिस ट्रेड में आप जा रहे हो बेसिकली, वो नोटिफिकेशन में डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आपका फिर से टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे। आप उस पर देखिएगा कि किस सब्जेक्ट कोड में, किस पोस्ट कोड के अंदर ये आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। जो टेक्नीशियन ए एग्जाम है, इसमें भी आपके 2 टियर होने हैं, टियर 1 एंड टियर 2। पहला एग्जाम रहेगा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है दोनों के एग्जाम में। जो एसटीए बी था और टेक्नीशियन ए था, इसमें डिफरेंस है। इसमें आप देखोगे कि 120 नंबर का ये है टियर 1, और 100 नंबर का टियर 2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो टेक्नीशियन वाला है, इसमें 2 सेक्शन में एग्जाम होगा। पहले सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेंगे और दूसरे में 80 रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो भले ही सेम है, लेकिन यहाँ पे 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होगा, ये आपके ट्रेड और डिसिप्लिन, जैसा मैंने पहले बताया था कि आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो या टेक्नीशियन के अप्लाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से इसमें रहेगा कि कौन सा आपको एग्जाम देना है या फिर किस पोस्ट के लिए है। फिर आपका फेज जो टियर 2 रहेगा, इसमें भी स्पेसिफिक टू ट्रेड और डिसिप्लिन ऑफ द पोस्ट कोड। तो ये चीज आपको देखनी है, आईटीआई लेवल पे जो आपने ट्रेड लिया है उसके हिसाब से रहेगा। टाइमिंग का देखा जाए, सारे एग्जाम्स 90-90 मिनट के हैं, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। लेकिन टेक्नीशियन ए का जो फेज टियर 2 है, इसमें अभी टाइमिंग डिसाइडेड नहीं है, ये ट्रेड के हिसाब से चेंज हो सकती है। कभी 1 घंटे का होता है, कभी 2 घंटे का होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टियर 1 एंड टियर 2 इज 40%। सो ये आपको ध्यान रखना है। वैकेंसी की नंबर देखी जाए तो वैकेंसी इस बार काफ़ी अच्छी आई हैं, 1075 हैं आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और टेक्नीशियन के लिए देखा जाए तो 826 हैं, 826 हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, अगर देखा जाए 1000 वैकेंसी अच्छी, मतलब अच्छा खासा नंबर है ये। सारी डिटेल्स इस चैनल पे हैं हमारे पास टेलीग्राम पे। दूसरी चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा खासकर उनके लिए जो हायर एजुकेशन रखते हैं। अगर आपने यहाँ पे ये देखा है कि अगर आपके पास एमएससी है, बीटेक है, एज ऑन क्रूशियल डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर द रिक्रूटमेंट। अगर आपके पास ये सारे एग्जाम्स हैं, हायर डिग्री है, तो ये आप मतलब क्रूशियल डेट पे अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज हैं, तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। डीआरडीओ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है इस केस में। तो अगर आप 23/9 से पहले अगर आप बीटेक डिग्री होल्डर हैं, बीई होल्डर हैं, पीएचडी डिग्री है आपके पास, एमएससी है, तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप ये फॉर्म भरें। और अगर ऐसा कुछ आपको लग भी रहा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट को। मतलब आप एफर्ट डालोगे, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है, आपकी तैयारी कैसी है, तो आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे जैसे शुरुआत में मैंने बताया था बीटेक के लिए, तो वो एक गलती थी वहाँ पे। आप उसको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी होता है, उसके उसके मतलब हिसाब किताब से बताया गया था जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बस इतना ही है इस में। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और इस पर्टिकुलर चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि और भी नए नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।